राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रेसिपी लेके आई हूँ जिसको आप खास ट्रैवल के लिए बना सकते हो। मैंने तो इसको ट्रैवल के लिए ही बनाया है। दरअसल मेरे हस्बैंड गए थे ऑफिस की तरफ से श्रीलंका के एक लंबे से टूर पे, जहाँ पे उनको लगे हैं 5 से 6 दिन, यानी कि सप्ताह ही लग गया था। और आप सभी जानते ही हैं, मतलब हम लहसुन प्याज जैसे नहीं खाते हैं तो बाहर की चीज़ें भी बहुत ही कम खाते हैं। लेकिन बाहर कितना भी आप वेज करके खाना ले लो, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट आ ही जाती है। तो जब भी बच्चों के पापा बाहर जाते हैं तो मेरे सामने सबसे बड़ी दिक्कत आती है उनके खाने की। और उनके खाने के लिए मैं क्या करती हूँ, घर से ही कुछ नाश्ता वगैरह बना के दे देती हूँ ताकि उनको बाहर का खाना कम से कम खाना पड़े। यकीन मानिए, मेरे हस्बैंड इस बार रहे थे घर से बाहर लगभग 1 हफ्ता ही हो चुका था, और 1 हफ्ते में उन्होंने केवल 1 या 2 टाइम ही बाहर का थोड़ा बहुत कुछ खाया होगा। मैंने उनको इतना ज़्यादा राशन लेके भेज दिया था घर से ही, जिससे मतलब उनका पेट भी भरा रहा और उनकी हेल्थ के लिए भी वो अच्छा ही रहा। तो वैसे तो मैंने यहाँ पर 7 तरीके के नाश्ते बनाए थे अपने हस्बैंड के लिए, मतलब कुछ मीठा भी था, कुछ नमकीन भी थी। लेकिन उनमें से एक रेसिपी आज आपके साथ में शेयर करने के लिए जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में यहाँ पर घी डाला था, जिसको मैं तेल में नहीं बना रही हूँ क्योंकि एकदम हेल्दी वे में बना रही हूँ ना। तो मैंने यहाँ पर डाला था घर का शुद्ध देसी घी। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए थे 250 ग्राम के जितने काजू। काजू को गैस का फ्लेम एकदम लो करके कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए हल्का सा क्रिस्पी होने तक एक भून सा लिया था। जब काजू में हल्का सा पिंक कलर आ गया था तब मैंने यहाँ पे डाले करीब 100 से 125 ग्राम के जितने बादाम। बादाम को मैंने बीच में से कट लगा लिया था, जैसे एक बादाम होता है उसमें से मैंने 2 टुकड़े कर लिए थे। इसको भी मैंने 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया था। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो के बीच में रखा। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं थोड़े से चने, जो नॉर्मली भुने हुए चने आते हैं और इनका छिलका उतरा हुआ आता है। तो इनको भी यहाँ पे डाल के करीब 1 से 2 मिनट के लिए हमें भून सा लेना है। यहाँ पर हर चीज़ की क्वांटिटी आपको ज़्यादा ही नज़र आएगी, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं और बाहर जाते वक्त साथ में कुछ लोग जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं हम वहाँ पे अकेले बैठ के खा लेंगे, कितनी बार शेयर करके भी खाना होता है। तो इनका टूर जा रहा था, अगर ऑफिस की तरफ से लगाया जाए तो 20 से 25 जन थे टोटल, तो करीबी 50 जने हो रहे होंगे। लेकिन 20 से 25 जनों का टूर एकदम स्टाफ वालों का था। तो जब भी कोई खाने वगैरह की चीज़ें होती हैं और हम खाते हैं तो फिर साथ में शेयर करके खाने ही पड़ते हैं। तो इसी वजह से मैं इस नमकीन को कुछ ज़्यादा ही बना रही हूँ। साथ में मेरे माइंड में ये भी चल रहा था कि ये कम से कम 1 हफ्ते के लिए घर से बाहर रहेंगे, तो नाश्ता थोड़ा सा ज़्यादा तो चाहिए ही होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो इनमें घी बिल्कुल भी नहीं लगा है। जैसे आप यहाँ पर सारी चीज़ों को भूनना शुरू करोगे तो एक बार को तो ये घी मतलब पी सा लेते हैं, और जब ये भून से जाते हैं ना, हल्के से पिंक हो जाते हैं, तो ये घी ऑटोमेटिकली रिलीज कर देते हैं। यहाँ पर घी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है, केवल घी में ये हल्के से रोस्ट हुए हैं। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस ये इतने रोस्ट हो जाने चाहिए कि इनमें एक सॉफ्टनेस होती है वो ख़त्म हो जाए, इनका कच्चापन सा ख़त्म हो जाए, खाने में ज़्यादा टेस्टी से लगे और एकदम कड़क से क्रिस्पी से बन जाए। तो यहाँ पर ना ये इतने सारे जो काजू बादाम और जो मेरे ये चने थे ये तो फ्राई होके तैयार हो चुके हैं। उसके बाद जो ये थोड़ा सा तेज में घी बच रहा था उसी में मैंने यहाँ पर डाल दिया करीब 100 ग्राम के जितनी मूंगफली। साथ में मैंने यहाँ पर डाले हैं 10 से 20 ग्राम के जितने मखाने। तो मखाने जब तेल में भुने जाते हैं ना, तो इनको भुनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, मतलब कम टाइम में ये भुन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 से 2 मिनट के लिए मूंगफली और मखाने को चला लिया है। साथ में ही मैंने यहाँ पर डाल दिया है करीब 100 सवा 100 ग्राम के जितना अखरोट। वैसे इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में और इतने ज़्यादा ड्राई नट्स की नमकीन मैं कभी घर पे तो बनाती नहीं हूँ, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती हैं। लेकिन हाँ, जब बाहर जा रहे हैं तो उनके लिए बनानी पड़ी है, इसी वजह से मैंने सामान यहाँ पर ज़्यादा ऐड किया है। उसके बाद जब भून जाए ना और आपके जो मखाने हैं वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, तब आपको गैस को या तो एकदम लो कर देना है या एकदम बंद कर देना है, क्योंकि घी का जो टेम्परेचर होता है ना, तेल से ज़्यादा गर्म हो जाता है और तेल से ज़्यादा देर तक वो गर्म भी रहता है। ऊपर से मखाने और मूंगफली काफ़ी गर्म है। मैंने यहाँ पर थोड़े से खरबूजे के बीज डाले हैं, थोड़े से तरबूज के बीज डाले हैं, थोड़े से कद्दू के बीज डाले हैं, और साथ में मैंने यहाँ पर डाली है थोड़ी सी किशमिश। तो 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा, और धीरे धीरे जब ये भुनेंगे ना तो अंदर तक जाकर क्रिस्पी हो जाएंगे। धीरे धीरे से आप देखोगे जो आपकी यहाँ पर ये किशमिश थी ना, ये फूल के अंगूर के जैसी होनी शुरू हो जाती हैं।
साथ में जो आपने कद्दू के और जो खरबूजे के तरबूज के बीज डाले हैं वो पटकने से लगते हैं और क्या होता है मतलब वो फूलने से लगते हैं। तो बस इस स्टेज पे आपको क्या करना है, इनको नीचे उतार लेना है। इनको अभी हमें ऐसे छोड़ना नहीं है, थोड़ी सी देर के लिए और चला देना है ताकि जो हमारी ये किशमिश वगैरह ना अच्छे से भून सी जाए। और ऐसा नहीं है कि एक ही जगह छोड़ देंगे हम तो ये जल सी भी जाती हैं, तो अच्छे से भुन जाने तक इनको हमें भून लेना है। अब मैंने जैसे कढ़ाई को नीचे उतार लिया है, 1-2 मिनट के लिए और चला लिया था। मेरी नज़र पड़ी है पिस्ता के ऊपर, तो मैंने देखा पिस्ता मेरा रह ही गया था। अब मैं एक मन तो मेरा ये हो रहा था कि इस पिस्ता को मैं ऐसे ही डाल देती हूँ क्योंकि ये भुना हुआ पिस्ता है, लेकिन फिर सोचा सभी चीज़ें मैंने भूनी है और शायद टेस्ट अच्छा ना लगे, इसका कच्चापन रह जाए। तो मैंने क्या किया था कि चलिए कढ़ाई रख लिया, इसमें थोड़ा सा घी डाल लिया। घी हल्का सा ही जैसे हमारा गर्म हुआ, मैंने यहाँ पर पिस्ता ले लिया है करीब 100 ग्राम के जितना, और इसको भी डाल के बहुत ही हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। टोटल प्रोसेस आपको मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है, हाई बिल्कुल नहीं करना है, मीडियम टू हाई भी नहीं करना है। जितना लो करके आप मतलब इन चीज़ों को भूनोगे, फ्राई करोगे, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली टेस्टी बनेंगी और एकदम से खस्ता नहीं बोल सकती हूँ, मतलब अच्छी बनेगी। कहने का मतलब ये है जलेंगी नहीं, इनमें टेस्ट ही बढ़ेगा। 1-आध मिनट के लिए गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रखते हुए इनको भी मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। ध्यान रहे इनको आपको फ्राई करते वक्त छोड़ना नहीं है। एक बात और होती है इस नमकीन की, आपने देखा मैंने यहाँ पर बहुत ही कम घी का इस्तेमाल किया था। तो फ्राई होने के बाद जितने भी घी इसमें बचता जा रहा है बस वो एक साइड में बचता ही जा रहा है, घी को हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद जितनी भी हमने नमकीन वगैरह जितनी भी चीज़ें भून के फ्राई करके तैयार की हैं उनको एक जगह डाल लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर मखाना दिखा रही थी, जो मखाना है ना एकदम क्रिस्पी हो रहा है, तोड़ने से एकदम टूट रहा है, और जो हमारा अखरोट था वो भी बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो रहा है। जिस टाइम आप इस नमकीन को बनाओगे तो ये ऑयली सी नज़र आती है। और हाँ, आपको एक बात बताऊँ, अगर आप घी में नहीं बनाना चाहते हैं तो ऑयल में भी बना सकते हैं। अब मैं ये हेल्दी नमकीन बना रही हूँ तो मैं इसमें मिर्च मसाले डाल के इसको अनहेल्दी नहीं करूँगी। ऐसा नहीं कि किसी को खाने में अच्छी ना लगे। मैंने यहाँ पर केवल चाट मसाला डाला है, हल्का सा काला नमक डाला है, हल्का सा नॉर्मल नमक डाला है और थोड़ी सी यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये जो मैंने हल्के फुल्के से इसमें मसाले डाले हैं ना, इनको आप गरम गरम में ही डाल दीजिए। तो जो मसालों की कोटिंग होती है ना, नमक वगैरह की कोटिंग ना बहुत ही अच्छे से हो जाती है। आप इसको थोड़ा सा स्पाइसी वे में बनाना चाहते हो तो यहाँ पर चाट मसाला ज़्यादा डाल सकते हो, सौंफ का पाउडर भी डाल सकते हो, यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो। लेकिन आजकल क्या है ना, मतलब बहुत लोग तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल स्पाइसी खाना पसंद ही नहीं करते। खासकर जो ऑफिस वगैरह में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा परहेज रखते हैं लाल मिर्च वगैरह का। तो इसी वजह से मैंने इसको मसालेदार नहीं बनाया है। मेरा तो मन हो रहा था कि इसमें केवल हल्का सा नमक ही डाल दूँ, फिर मैंने इसमें हल्का सा चाट मसाला और काली मिर्च का पाउडर भी डाल दिया था, इससे इसका टेस्ट ही बढ़ गया था। तो चलिए, ये नमकीन हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, बारी आती है इनको स्टोर करने की। तो फिलहाल मेरे पास डब्बे नहीं है, मैं शाम के टाइम में या फिर कल के टाइम में जाऊंगी मार्केट और वहाँ से ऐसे डब्बे लेके आऊँगी जो कि प्लास्टिक के हो और अच्छे हो, एयर टाइट हो। फिलहाल मेरे पास यही डब्बे हैं। इस नमकीन को मैं ऐसे ही छोड़ नहीं सकती हूँ, नहीं तो ये क्या होगा, सील जाएगी। तो ये है एक मेरे पास कांच का डब्बा। घर में तो आप इसी तरीके के डब्बों में इनको स्टोर करके रखें, जैसे कांच वगैरह के एयर टाइट डब्बे होते हैं, ऐसे डब्बों में इनको स्टोर कर दे। जब हम इनको ऐसे डब्बों में स्टोर करते हैं ना तो इनमें हवा पास नहीं होती है, तो जो हमारी नमकीन वगैरह है, चीज़ें वगैरह वो सीलती नहीं है। तो एक ही डब्बा था फिलहाल, एक में अचार रखा हुआ है, दूसरा मैंने ये प्लास्टिक का ही जार ले लिया। ये भी एयर टाइट डब्बे ही हैं और ज़्यादा टाइम के लिए मुझे इसको छोड़ना भी नहीं है, इसको मैं इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो जैसे मैं मार्केट में जाऊँगी वहाँ से अच्छे डब्बे लेके आऊँगी ताकि वे सफ़र पे भी लेके जा सके और इस नमकीन को उसमें जो है स्टोर कर दूँगी और उनको दे दूँगी। तो वैसे तो मैंने यहाँ पर 7 से 8 तरीके के नाश्ते बनाए थे। अब मुझे पता नहीं है आपको यकीन होगा नहीं होगा, ये टूर गया था कम से कम 7 ही दिन लग गए थे और 7 के 7 दिन तक इन्होंने अलग अलग तरीके के नाश्ते खाए और बोल रहे थे मुझे खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है।